Then, third topic, the parliamentary government, why and how. Yesterday we have read about how does a bill become a law. यानी कोई भी विधेयक कब नियम बन जाता है, कब कानून बन जाता है। क्लियर? तो हम लोगों ने देखा कि विभिन्न वाचनों से, डिफरेंट रीडिंग से ये क्या होता है, गुजरते हुए जब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है, नियम बन जाता है। हमने कल ही इसको डिटेल्स में बताया था कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा सामान्य बहुमत के आधार पर, संसद के दोनों सदनों के द्वारा सामान्य बहुमत के आधार पर वह पारित होता है, किंतु अंततः राष्ट्रपति का सिग्नेचर उस पर आवश्यक होता है और जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है तो वह विधेयक कानून बन जाता है। हमने यह भी कहा था कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो उसे लौटा भी सकता है, राष्ट्रपति यदि चाहे तो उसे लौटा भी सकता है, किंतु सामान्यतया राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई विधेयक प्रपोजल जिस पर राष्ट्रपति कुछ सलाह देता है, सुझाव देता है सदन को, यानी लौटा देता है सुझाव देकर के, ताकि सदन उस पर फिर विचार करे। सदन से तात्पर्य यहाँ पर दोनों सदनों से है, लोकसभा और राज्यसभा, यानी लोअर हाउस एंड अपर हाउस। और उसके पश्चात पुनः अब ये सदन के ऊपर निर्भर करता है कि सदन उसको, उसमें राष्ट्रपति ने जो सुझाव दिया है या पुनर्विचार के लिए वह उसमें कुछ बदलाव लाए या कुछ संशोधन भी कर दे, ये हाउस के ऊपर निर्भर करता है और पुनः पास करके पारित करके जब भेजा जाता है तो राष्ट्रपति पर हस्ताक्षर कर देता है और इस प्रकार से नियम बन जाता है। किंतु आज के लिए यह है ऑर्डिनरी बिल, यानी साधारण विधेयक। सामान्य रूप से विधेयक दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, जिसको साधारण विधेयक कहा जाता है, और एक होता है मनी बिल। मनी बिल की चर्चा याद रखेंगे, हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि सभी बिल मनी बिल नहीं हो सकता। अब मनी बिल क्या है तो इसको जाने आप संक्षिप्त में दो शब्द में कि जिस बिल का संबंध जब धन से, यानी जिस बिल का संबंध धन से होता है तो ऐसे बिल को हम मनी बिल की श्रेणी में रखते हैं। यानी जिसका संबंध धन से होता है ऐसे बिल को हम मनी बिल में रखते हैं, और जिसका संबंध धन से नहीं होता है ऐसे बिल को हम साधारण बिल कहते हैं। यानी धन विधेयक, साधारण विधेयक। और इसको कहते हैं धन विधेयक। ठीक है,
अब देखिए, आप यह जान चुके हैं कि विधेयक जो दो प्रकार का है सामान्य रूप से, एक धन विधेयक, एक साधारण विधेयक, जिसका संबंध धन से नहीं होता है। अब जब और थोड़ा हायर स्टडी में आप जाएंगे तो उसमें धन विधेयक में भी देखेंगे, एक होता है फाइनेंस वित्त विधेयक, एक होता है धन विधेयक। तो उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, लेकिन आपको केवल ये जानना है साधारण विधेयक और धन विधेयक। तो साधारण विधेयक में क्या होता है कि इसका संबंध धन से नहीं होता है, और जो भी साधारण विधेयक होता है उसको हम किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो संबंधित मंत्री के द्वारा होता है या मेंबर के द्वारा, कल भी हमने स्पष्ट किया था। किंतु इसमें ये इसका जो जिक्र हुआ है साधारण विधेयक का की स्पष्ट व्याख्या और चर्चा, विशद चर्चा संविधान के आर्टिकल 107 to 122 के अंतर्गत है। इसी में जो 110 है, ये 110 धन विधेयक में आ जाता है, याद रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया है 107 to 122 और इस बीच में हमने लिख दिया था, क्योंकि सभी विधेयक को हम इस श्रेणी में रखते हैं सामान्य रूप से। इसमें धन विधेयक का डिटेल्स में इस 110 में आर्टिकल में डिटेल्स इसकी चर्चा हुई है, व्याख्या हुई है। तो ऑर्डिनरी बिल जो है, ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है कि वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, किंतु इसको पारित करने के लिए दोनों सदनों के बहुमत के द्वारा इसे पारित किया जाता है। दोनों सदनों के बहुमत के द्वारा इसे पारित किया जाता है, और तब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बिल्कुल आवश्यक होता है, क्योंकि देश में जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं, राष्ट्र का मुखिया होने के नाते वो मुखिया के नाम से ही वो संचालित होता है, संपादित होता है। अब आप यह नहीं समझ लेंगे कि मुखिया जो है, मुखिया सरपंच गांव घर में पंचायत स्तर पर, उसके बारे में हम कह रहे हैं। यहाँ मुखिया से तात्पर्य देश के प्रधान यानी देश के राष्ट्राध्यक्ष से होता है, और देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। इसीलिए इसे मुखिया भी लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, पंचायत वाला मुखिया नहीं, याद रखेंगे। तो इसीलिए क्योंकि हर कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, इसीलिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कोई भी विधान बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए आवश्यक होता है। इसलिए दोनों सदन के द्वारा पारित हो जाने के बाद, यानी बहुमत से वो पास हो जाने के बाद, अंततः राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, वह नियम बन जाता है। यह तो हो गया, यानी कि वो पारित हो जाता है ऑर्डिनरी बिल। लेकिन ऐसा सामान्य रूप से ऐसी चर्चा नहीं हुई है, मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ। किंतु कहीं कहीं पर आप जब डिटेल्स में देखेंगे तो इसमें है क्या, कभी कभी राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, अपने पास यूं ही रखते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है, यानी उसको लौटाना नहीं है, अपने ही फाइल में पड़ा हुआ रह गया, अब महीनों रह गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो इसका एक टर्म दिया गया है, नाम दिया गया है, उसको कहते हैं राष्ट्रपति की जेबी यानी पॉकेट। राष्ट्रपति का पॉकेट में वो पड़ा हुआ है, अब पता नहीं कब वो निकलेगा, यानी कि तत्काल उसको सिग्नेचर नहीं करता है, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। इसलिए एक्सपर्ट ने एक अलग टर्म दे दिया
नाम है राष्ट्रपति की जेबी, राष्ट्रपति का पॉकेट। खैर, तो यानी निष्कर्ष ये हो गया कि दोनों सदनों के द्वारा इसे पारित करने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। किंतु मनी बिल के बारे में है कि ये लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत करना होता है। ऐसा इसलिए कि लोकसभा ही मनी बिल का फाइनल अथॉरिटी होता है। लोकसभा मनी बिल का फाइनल अथॉरिटी होता है, यानी कि वो बिल पास करेगा या नहीं करेगा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन लोकसभा, एंड लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर पासिंग द मनी बिल। यानी लोकसभा जो है वो अंतिम रूप से इस बिल को पारित करने के लिए अधिकृत होते हैं। राज्यसभा पारित करे या न करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि वो भी उसको अप्रूवल दे देता है, रिकमेंडेशन कर देता है, तो और अच्छी बात है, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है। इसीलिए इसमें महत्वपूर्ण अहम रोल हो जाता है लोकसभा का। यही कारण है कि लोकसभा को कुछ एक लोग ज्यादा पावरफुल मानता है। उसका एक यह भी सबसे बड़ा कारण है कि मनी बिल के बारे में लोकसभा को प्राथमिकता दी जाती है। लोकसभा का ही विचार अंतिम विचार होता है इस संदर्भ में। किंतु याद रखेंगे, लोकसभा में जो मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है, तो ये मनी बिल महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सिफारिश पर, मनी बिल राष्ट्रपति महोदय के सिफारिश पर लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब है क्या कि मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्धारण सामान्यतया स्पीकर के द्वारा होता है। स्पीकर ऑफ ठीक है, यानी लोकसभा के स्पीकर के द्वारा होता है ओवरऑल। अब देखिए एक बात और है इसमें, क्योंकि इसमें केवल एक ही सदन के द्वारा पारित हो गया तो अपर हाउस नहीं भी करेगा, उस सदन नहीं भी करेगा तो भी उसे पारित मान लिया जाएगा, पास मान लिया जाएगा। किंतु ऑर्डिनरी बिल में ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोकसभा में पारित हो जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट फॉर्म की हुई है तो इसलिए वो मेजॉरिटी में होते हैं, तो लोकसभा में पारित हो जाता है। किंतु राज्यसभा में पारित नहीं होने के कारण वो पारित नहीं भी होता है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो ज्वाइंट सेशन कॉल करते हैं, सम्मन करते हैं। ये ज्वाइंट सेशन क्या होता है, जब दोनों यानी अपर हाउस और लोअर हाउस को एक साथ बैठाया जाता है और उस पर प्रपोजल पर तर्क वितर्क के बाद वोटिंग होती है, तो उसके बाद यदि बहुमत में मिल जाता है उस प्रपोजल के फेवर में, तो उसे पारित मान लिया जाता है। कहेंगे ऐसा क्यों करना है, सबका अलग अलग है, वैसे क्योंकि जब डिसएग्रीमेंट होता है, यानी डिसएग्री होते हैं, यदि अपर हाउस में पास नहीं हुआ और लोअर हाउस में पास हो गया, तो वैसी स्थिति में और उसको पास कराना आवश्यक है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है मालूम है, तो दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि उस पर वोटिंग होता है। तो उस स्थिति में सामान्यतया वो बिल पारित हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि लोकसभा में सांसदों की संख्या बहुत अधिक है, दूना है, लेकिन राज्यसभा में क्या है, बहुत कम है। राज्यसभा में तो 245 ही है, लोकसभा में 545 है, तो नेचुरली ऐसी स्थिति में बिल वो पास हो जाता है और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है और इस तरह से वह बिल पारित मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से ऑर्डिनरी बिल और
मनी बिल के बारे में आप लोगों ने जाना। ऑर्डिनरी बिल में यानी आर्टिकल, भारत के संविधान के आर्टिकल 107 टू आर्टिकल 122 में स्पष्ट व्याख्या है, विशद व्याख्या है, जबकि मनी बिल जो है उसमें स्पेशली 110 आर्टिकल जो है उसमें स्पष्ट है, उसकी चर्चा हुई है, उसके बारे में बताया गया कौन कौन बिल मनी बिल के अंतर्गत आ सकता है उसके बारे में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल कैसे पारित होता है। दूसरी बात, ऑर्डिनरी बिल क्या है? ऐसे सभी विधेयक जो धन विधेयक नहीं है वो साधारण विधेयक होते हैं, ठीक है। और धन विधेयक क्या है? तो ऐसा विधेयक जिसका संबंध धन से होता है वो धन विधेयक मनी बिल कहलाता है। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।